अगला टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसे हीरा देखा होगा चमकता है, क्यों चमक रहा है? ठीक, सड़क पर अगर तुम कभी जा रहे होगे और स्ट्रेट रोड है तो तुम्हें आभास होता है कि रोड पे पानी है, पानी गिरा हुआ है। दूर से जब देखोगे तुम्हें लगता है कि पानी गिरा हुआ है। हिंदी में उसको मृग तृष्णा बोलते हैं और इंग्लिश में मिराज फॉर्मेशन बोला जाता है उसको। भ्रम होता है हमको कि रोड पे पानी है। जैसे आगे बढ़ोगे देखो पानी है ही नहीं। सबसे ज़्यादा रेगिस्तान में होता है ये, डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स में क्या होता है कि हम लोग जब दूर तक, क्यों खाली है पूरा इलाका, जब दूर देखोगे तुमको लगेगा कि वहाँ कहीं पानी है, और जैसे वहाँ भाग करके जा करके देखोगे पानी नहीं है। ठीक है, आभास होता है हमको कि खाली रोड पर पानी गिरा हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो हमारा ये सारे जो फिनोमिनाज होते हैं ये हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से समझाते हैं। अब तुम्हारा एक सवाल होगा, सर अभी तो आप रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे थे, उसी में ये रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गया? अरे अभी रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन कर रहे थे ना हम लोग, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, क्यों ऐसा? तो ध्यान से समझना। मान लेता हूं मैं कि ये मेरा इंटरफेस है, सही है। यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है और यहां से मैं लाइट रेज को पास करवा रहा हूं। सबसे पहले लाइट रे मैंने माने कि ये परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस जा रहा है, तो सर बिल्कुल ऐसे ही निकल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल ऐसे निकल जाने वाला है। इस लाइट सोर्स से, ठीक है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है यहां से कई सारी लाइट रेज निकलेंगी। एक लाइट रे को मैंने ये लिया, दूसरा लाइट रे मैं ले रहा हूं विच इज मेकिंग एन एंगल I1 विद नॉर्मल, और यहां से जाने की इच्छा ऐसे है। ठीक है, इसको मैंने माना है डेंसर मीडियम और यह हमारा क्या है, रेयरर मीडियम। देखो जो भी TIR होता है उसके दो इसेंशियल कंडीशंस होते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो क्या होते हैं, इसेंशियल कंडीशन होते हैं। इसेंशियल का मतलब कंपलसरी है, अगर वो नहीं हुआ तो TIR नहीं होगा। सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। लाइट रे हमेशा डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट इज द इसेंशियल कंडीशन फॉर TIR। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम TIR बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। रेयरर से डेंसर होगा तो TIR नहीं होने वाला है, डेंसर से रेयरर होना चाहिए। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स तुम लोग देखते होगे, वो भी रिफ्रैक्शन का ही प्रोसेस होता है। लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या है, डायमंड जो चमकता है, सही है। रोड पे तुमको दिखाई देगा कि पानी गिरा हुआ है, लेकिन जब आगे वहां तक जाओगे तुमको पानी नहीं दिखाई देगा। मिराज फॉर्मेशन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, हिंदी में कविता वगैरह भी थी, 7th 8th में पढ़े होगा, मृग तृष्णा नाम से बताया गया था होगा। भ्रम होता है हमको, ठीक है ना। यहाँ पर टेंसर से रेयर जाएगा, सर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा कि नहीं? मैं मान लेता हूँ ये हो गया, मेकिंग एन एंगल R1। अब तीसरी लाइट रे को लेता हूं मैं। बाबू अगर तुम ध्यान दे रहे होगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है कि नहीं? अब देखो ये पहले छोटा था, फिर ये इतना बड़ा हुआ। अगेन जाने की इच्छा ऐसे है, लेकिन थोड़ा सा बेंड होकर के जाएगा। और तुम्हें एक चीज और दिखाई दे रही होगी कि सर जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है वैसे ही ये लाइट रे सरफेस की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सर एक ऐसा भी एंगल आएगा, एक ऐसा एंगल आएगा, ये IC बोल देते हैं हम इसको, जब हमारी लाइट रे क्या हो जाएगी, सरफेस के ही पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि देखो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है ये लाइट रे बेंड हो रही है कि नहीं, तो एक ऐसा एंगल भी आएगा जब लाइट रे बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। और सर एक लास्ट रे मैं बना रहा हूं, अब हमारी एक रे ऐसे होगी, एंगल I ग्रेटर देन IC, इससे बड़ा, कि लाइट रे सरफेस के क्या हो जाएगा, जितना एंगल बना करके इंसिडेंस हुआ था उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, मतलब एंगल R। उसी मीडियम में वापस से लाइट रे आ गया। सही है, देखो यहाँ पे ये लाइट का सोर्स था हमारा, जहाँ से मैं लाइट को निकाल रहा था बाहर। सबसे पहले एक लाइट रे को मैंने माना नॉर्मल की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, हमको पता है।
दूसरा रे मैंने कंसिडर किया जो एंगल I1 पे इंसिडेंट हो रहा था R1 बना रहा है। I2 लिया जो कि I1 से बड़ा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया R2, रिफ्रैक्टेड रे बनाया R2। और यहीं से मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि सर जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो सरफेस की तरफ क्या हो रहा है, बेंड होता जा रहा है, झुकता जा रहा है। तो एक ऐसा एंगल आएगा IC जिसी को हम लोग आगे चल के क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसा एंगल आने वाला है जहां पर रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाने वाला है, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा या सरफेस पर ही क्या हो जाने वाला है, लेट जाने वाला है। अब जरा सा भी एंगल मैंने बढ़ाया तो लाइट रे क्या होगा, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इसी को बोला गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है सारी की सारी लाइट रेज का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आती है बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? फिगर को बनाओ, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि यहां पर एंगल IC से बड़ा हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल को देखो IC से भी रिप्रेजेंट करते हैं और C से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसेंशियल कंडीशन क्या होता है। इसेंशियल कंडीशन फॉर TIR लिखवा दिया गया है, समझ लो इसको पहले क्या है ये। इसेंशियल कंडीशन फॉर TIR बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन लगभग हर 1-2 साल के बाद पूछता है इस पर। सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि लाइट रे जो है हमेशा डेंसर से रेयरर मीडियम जाना चाहिए। याद से ध्यान से सुन लो, रेयरर से डेंसर जाएगा तो कभी TIR नहीं होता है, डेंसर से रेयरर जाएगा तभी TIR होगा, ठीक है ना। तो लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर जाएगा तभी क्या होने वाला है, TIR होने वाला है। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है इसेंशियल कि सर TIR होने के लिए क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल से बड़ा अगर एंगल हुआ तभी TIR होगा, वरना नहीं होने वाला है। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है सर? क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जब रिफ्रैक्शन का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस एंगल्स को बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट एंगल को ही हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। कब? व्हेन रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90 डिग्री, जब रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाता है उस समय पे जो इंसिडेंट का एंगल रहा होगा उसी को हम क्रिटिकल बोलते हैं। क्रिटिकल नाम समझ में भी आता होगा, जैसे मान लो कोई अगर हॉस्पिटल में है, ICU में है, तो डॉक्टर नहीं आके बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन है। क्रिटिकल का मतलब क्या हो गया, या तो बचेगा या तो जाएगा। क्रिटिकल का मतलब ये होता है ना कि 50-50 चांसेज हैं, वर्स्ट होने के चांसेज हैं, बच भी सकता है और बच नहीं भी सकता है। बात समझ में? क्रिटिकल का तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट हुआ कि नहीं, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन था अब रिफ्लेक्शन बन गया। ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल का मतलब क्या हो गया, जब बिल्कुल अंत हो जाए, रिफ्रैक्शन का ही अंत हो चुका है, अब रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया, इसीलिए इसका नाम डाला गया क्या, क्रिटिकल पॉइंट डाला गया था इसका नाम। बात समझ में आती है? अब हम लोग क्रिटिकल एंगल को जरा निकाल लेते हैं। मैं क्या करूंगा, स्नेल्स लॉ लगाऊंगा इस इंटरफेस पे, ठीक है। बाई या अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस XY इंटरफेस पर मैं स्नेल्स लॉ लगाने वाला हूं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो डेंसर मीडियम है तो μ2 बोलूंगा मैं, और रेयरर मीडियम है तो क्या बोलूंगा, μ1 बोलूंगा। तो क्या लिख सकते हैं, μ2 sin IC इज इक्वल टू μ1 sin 90 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है, ठीक, गायब हो जाएगा। μ2 sin IC इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, μ1 हो जाने वाला है। तो सर यहां से μ1 को जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो μ2 बाई μ1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन sin IC, ये होगा। या इसी को मैं बोल सकता हूं sin IC इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू बोल सकता हूं कि नहीं। अगर मैं मान लूं कि एयर हमारा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में साइन IC क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। तो यहां से एक बात और समझ में आती है कि सर जो एंगल, ये क्रिटिकल एंगल है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के।
जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होने लगता है। क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, उतना ही कम होने लगेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, देखते हैं अभी कैसे आएगा। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रिज्म, ये टीआईआर का, टीआईआर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो जब भी हमें लाइट रे को 90 डिग्री या 180 डिग्री से बेंड कराना होता है। अब लाइट रे है, इसको तुम इजीली बेंड करा नहीं सकते हो। अरे वायर वगैरह होता तो मैं ऐसे बेंड करा दूंगा, या कोई भी मटेरियल होगा तो उसको मैं बेंड कर सकता हूँ। बट लाइट रे क्या हमारा EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो दिखेगा नहीं उसको बेंड कहाँ से कर पाएंगे हम लोग। लेकिन मैं चाहता हूँ बेंड करके उसको आउटपुट को लेना। तो जब भी लाइट रे को 90 डिग्री या 180 डिग्री से बेंड कराना होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रिज्म का यूज़ करते हैं। अब दो तरीके का अरेंजमेंट हम लोग पढ़ते हैं। एक पहला अरेंजमेंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल वाला, दोनों में 45 डिग्री का हम लोग रखते हैं। प्रिज्म जो हम लोग रखते हैं ये 45 डिग्री का होता है, ये भी 45 डिग्री का होता है, और ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और एक और होता है हमारा प्रिज्म, सेम यही प्रिज्म है बट उसका अरेंजमेंट इस तरीके से रखा जाता है, इस तरीके से। अगेन ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, और ये कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ग्लास सही है, ग्लास प्रिज्म है। ग्लास में लगभग 41 डिग्री होता है हमारा क्या, क्रिटिकल एंगल। ग्लास में लगभग 41 डिग्री होता है, 41 डिग्री होता है, 38 डिग्री होता है, अलग अलग होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग 40 से 41 डिग्री लेकर के जा सकते हैं। डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24.4, वाटर का 48.75। याद नहीं करना है तुम्हें, एग्जाम में देगा वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ समझाने के लिए बस मैंने ये लिखा है। ग्लास का 41 डिग्री है। अब ध्यान से समझना जरा, जैसे ही लाइट रे को मैं इस सरफेस से इंसिडेंट करवाऊंगा, पहले इस सरफेस पाएगा, ये ग्लास है तो रेयर मीडियम डेंसर है कि नहीं है, ये डेंसर मीडियम है, μ2 ये एयर है, रेयर मीडियम। जैसे ही मैं इंसिडेंट कराऊंगा नॉर्मल टू द सरफेस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो क्या सीधा एकदम लाइट रे जाएगा, कोई आपत्ति इसमें, कोई आपत्ति नहीं है। अब इस सरफेस पे नॉर्मल कितना होगा, ये होगा कि नहीं नॉर्मल, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा कि नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर अगर ये 45 है तो ये 90 हो जाएगा, और ये भी 45 हो जाएगा कि नहीं, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होने वाला है। बाय ज्योमेट्री हमको ये बात पता है कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, तो ये 45 हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है टोटल सम। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है इस पर, बात समझ में आती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 45 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। इसका क्रिटिकल एंगल कितना है, 41 डिग्री है कि नहीं है। तो क्या 45 डिग्री बड़ा होता है कि नहीं 41 से, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। तो अब लाइट रे इस सरफेस से बाहर नहीं निकलेगी, ध्यान से सुन लो, लाइट रे इस सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। अब इसी डेंसर मीडियम में इसका रिफ्लेक्शन हो जाने वाला है। क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अगर क्रिटिकल एंगल से कम होता ये, अगर मान लो यहाँ 40 डिग्री होता है, या 38 डिग्री होता है, या 35 डिग्री होता है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता तब, और लाइट रे क्या होता है, डेंसर से रेयर मीडियम में निकल करके जाता। लेकिन यहाँ पे इंसिडेंस एंगल ज़्यादा होने की वजह से रिफ्रैक्शन ना होकर अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होने वाला है। और रिफ्लेक्शन होगा तो सेम इतना ही डिग्री का एंगल बना करके, 45 डिग्री का एंगल बना करके लाइट रे इस पर इंसिडेंट होगा। और इस सरफेस के लिए लाइट रे नॉर्मल है कि नहीं है, नॉर्मल है, तो लाइट रे क्या होगा, स्ट्रेट पास हो जाएगा। सेम एक और लाइट रे में बना देता हूँ, ऐसे जाएगा ये, यहाँ से नॉर्मल, अगेन वही सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो लाइट रे देखो, मैंने इंसिडेंट किस इधर कराया था, और आउटपुट किधर मिला मुझे, क्या 90 डिग्री बेंड करा दिया कि नहीं लाइट रे को, लाइट रे को मैंने 90 डिग्री बेंड करवा दिया। तो ये हमारा होता है जब 90 डिग्री बेंड कराना होता है तब, बात समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री बेंड कराना होगा तब। ये समझ में आया ना क्यों यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सेकंड कंडीशन यही लिखवाया गया था, सेकंड कंडीशन यही लिखा गया था अभी, क्या कि पहला कंडीशन क्या था, डेंसर से रेयर जाना चाहिए। क्या ये डेंसर मीडियम था कि नहीं, ये लाइट रे, ये वाली लाइट रे बाहर जाना चाहती थी, डेंसर से रेयर जाना चाहती थी, लेकिन सेकंड कंडीशन तुरंत सेटिस्फाई हो गया। क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जैसे ही हो जाएगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और वो भी कहाँ होगा, डेंसर मीडियम में ही होने वाला है। तो यहाँ से जितना एंगल ये था उतना ही एंगल बना करके, मीन्स ये भी 45 डिग्री का एंगल बना करके क्या होगा, लाइट रे बेंड करेगा। और जैसे ही लाइट रे को बेंड करने वाला होगा, जैसे ही लाइट रे बेंड करेगा, यहाँ से आउटपुट हमारा क्या मिलेगा,
90 डिग्री। ऐसे लाइट रे आया था, ऐसे घूम गया, 90 डिग्री पे घुमा दिया मैंने। अब इसमें आकर के देखो जरा, इसमें देखो अगेन मैं लाइट रे को क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल टू द सरफेस, इसमें भी क्या करूंगा मैं, नॉर्मल टू द सरफेस इंसिडेंट कराऊंगा। ठीक है, इधर बनाते हैं थोड़ा सा, नॉर्मल टू द सरफेस इंसिडेंट कराऊंगा और इस तरीके से बनाता हूं। इधर थोड़ा बड़ा रहेगा तो सही रहेगा ना, इस तरीके का सरफेस है कोई, ये हमारा सरफेस है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये कितना है 90 डिग्री है। अब लाइट रे को मैं इधर से इंसिडेंट करा रहा हूं, इस इंटरफेस के लिए नॉर्मल आ रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट पास होगा। अगेन यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, फिर से ये 45 था, ये 90 होगा, ये 45 होगा, ये भी 45 हो जाएगा। सर अभी भी मैंने ग्लास को यूज किया है, 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल से अभी भी अधिक है। क्रिटिकल एंगल से अधिक होगा तो लाइट रे क्या करेगा, बेंड करेगा यहाँ से उतना ही एंगल बना करके, 45 डिग्री का एंगल बना करके ये इस वाले सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगा। अब इस सरफेस पर नॉर्मल देखो जरा, ये हमारा कितना, ये 45 था तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 45 होने वाला है, ये भी 45 हो जाएगा। मींस अगेन इस पर 45 डिग्री पाया। अगेन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से अधिक है, लाइट रे बाहर नहीं निकल पाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन ही होने वाला है। तो जितना एंगल बना के आता उतना ही एंगल बना करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 45 डिग्री बना करके बाहर निकलने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से एक और लाइट रे बना देता हूँ मैं, यहाँ पर आया और ये यहाँ से वापस चला जाएगा। बात समझ में आती है क्या? तो अब देखो क्या हुआ, अब ध्यान से देखना क्या हुआ, लाइट रे को मैंने ऐसे इंसिडेंट कराया और आउटपुट कैसा मिल रहा है मुझे, क्या 180 डिग्री घूम गया कि नहीं लाइट रे, 180 डिग्री। तो जब भी लाइट रे को 180 डिग्री घुमाना होगा तो हम लोग इस प्रिज्म का यूज करते हैं, और जब भी लाइट रे को 90 डिग्री बेंड कराना होता है तो हम लोग इस प्रिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हुआ, TIR हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इसको कॉपी करो दोनों फिगर को। सेकेंड एप्लीकेशन हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है। पहले क्या पढ़े थे, प्रिज्म। प्रिज्म का क्या यूज होता है, जब किसी भी लाइट रे को 90 डिग्री या 180 डिग्री से हमें घुमाना होगा, है ना, पाथ को अगर चेंज कराना है तो हम लोग प्रिज्म का यूज करते हैं। उसी तरीके से सर ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, मान लो एक शहर से दूसरे शहर मुझे सिग्नल को पास कराना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या कोई इंफॉर्मेशन है, मुझे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कराना है, सही है ना। तो हम लोग वायर के रास्ते करा सकते हैं, वायर से, वायर को कनेक्ट किया, मान लो एक जगह कनेक्ट किया, जहाँ पे सिग्नल को मुझे रिसीव करना है वहाँ पे कनेक्ट किया, तो वायर के थ्रू सिग्नल हम लोग भेज सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या कोई भी मैसेज वगैरह। बट उससे प्रॉब्लम क्या है, जैसे याद होगा पहले लैंडलाइन फ़ोन होता था और हर गली के चौराहे पर, गली के मोड़ पे इतना बड़ा डब्बा लगा होता था जिसमें सारे के सारे लोगों का कनेक्शन वहीं होता था। ठीक है, हर चौराहे पर, हर गली के बाहर एक डिब्बा लगाते थे इतना बड़ा, जिसके अंदर सबका कनेक्शन होता था वहीं पर, और वहां से कनेक्शन क्या होता था, घर तक जाता था। देखे क्या हो कभी TNT फोन जो होता है, तो उसमें दिक्कत क्या होती थी कि तुम उस डब्बे को खोल करके किसी के तार में फोन जोड़ करके तुम बात कर सकते हो, किसी के भी, कुछ कहाँ नाम लिखता था उस पर, आजकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, PNT फोन जो पहले आते थे जिसमें नंबर्स होता था, इतना बड़ा डब्बा होता था, रिसीवर अलग होता था, उठा करके बात करने वाला, सही है ना, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वो बॉक्सेज लगे होते थे जहां पे ट्रांसमिशन लाइन होती थी हमारी, तो लोग क्या करते थे, वहां जा करके तार जोड़ करके तुम किसी के भी कनेक्शन से तुम बात कर सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ से कनेक्शन किया गया था। बात समझ में आ रहा है? तो क्या मतलब हुआ इसका, सर ऐसे जब भी मैं वायर से किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करता हूं तो लॉस हो सकता है, चोरी होने का चांस है कि नहीं है, कोई दूसरा कनेक्शन लगा करके वो यूज कर सकता है, बिजली का वो बिल, टेलीफोन बिल मेरा ज़्यादा आएगा। बात समझ में आ रही क्या? जैसे एक मूवी भी आया था वो जॉनी लीवर अमिताभ बच्चन वाला, वो फोन पे पोल पे चढ़ जाता है और वो कनेक्शन लगा करके बात करता है लालू यादव की आवाज़ में, रील वगैरह में देखे होगे, तो उस तरह से वो बात करता है। तो मीन्स ऐसा होता था हमारा कि हम लोग क्या करते थे, कोई भी वहां पर सिग्नल की चोरी कर सकता था। ठीक है, अब सपोज करो इंडियन गवर्नमेंट को या मिलिट्री इंटेलिजेंस को कोई इंफॉर्मेशन भेजना है एक शहर से दूसरे शहर, मान लो दिल्ली में हेडक्वार्टर है, दिल्ली से भेजना है उत्तर प्रदेश में,
किसी एक शहर में थ्रेट आया है मान लो, ठीक है, वहां पर सिग्नल भेजना है। अब उसी तार के रास्ते से अगर भेजे तो रास्ते में कोई भी कटिया कनेक्शन लगा करके बात सुन सकता है कि नहीं? तो क्या वो सिग्नल कॉन्फिडेंशियल रहेगा, मैसेज कॉन्फिडेंशियल रहेगा? क्या नहीं रहने वाला है। तो इसी चीज से बचने के लिए हमने क्या बनाया, ऑप्टिकल फाइबर बनाया। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में कोई वायर यूज नहीं होता है, ये ग्लास होता है। ठीक है, पाइप जैसा होगा, ये ग्लास जैसे अब वाईफाई वगैरह का जो वायर आते हैं वाईफाई का, उसको लोग बोलते भी हैं कैसे ब्रेक ऐसे नहीं मोड़ना है क्योंकि वो टूट जाएगा, ग्लास है अंदर। तो ग्लास में क्या होता है, हम लोग सिग्नल को एक जगह से भेजते हैं। देखो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये पाइप टाइप का होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है और ये पाइप होगा इस तरीके से, सही है। और ये दूसरा एंड इधर कहीं जाकर के कहीं लगा होगा। यहां से मैं क्या करता हूं, सिग्नल को भेजूंगा अंदर, बात समझ आ रहा है? सिग्नल को भेजा और ऐसे मैं एंगल को रखता हूं कि जो इस सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाए। तो डेंसर से रेयरर में नहीं जा पाएगी लाइट रे। ठीक है, तो क्या होगा, इसी के अंदर बेंड कर जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा, फिर से वापस से इसमें रिफ्लेक्ट बैक होगा, फिर वापस से क्या होगा, ऐसे करके सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हो जाएगा। ऐसे करके सिग्नल हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसमिट होता है। बात समझ में आ गई क्या? अब अगले यहां पर इस एंड पर मैं क्या करूंगा, एक डिवाइस रखूंगा, ट्रांसड्यूसर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एक डिवाइस हम लोग रखेंगे जो कि क्या करेगा, इस सिग्नल को रिसीव करेगा और कन्वर्ट करेगा जिस भी मैसेज में हमने भेजा होगा। हम यहां से सिग्नल को क्या करते हैं, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और लाइट के थ्रू हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। इससे क्या रहेगा, हमारा इंफॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कोई उसको डिकोड नहीं कर सकता है, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं वायर का यूज करता हूं तो सबको पता है वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो क्या होगा, लॉस होता है, I²R पावर का लॉस होगा। बट यहां पर कोई लॉस नहीं होने वाला है। मींस जितना इंफॉर्मेशन तुमने यहां से भेजा वो बिना डिस्टॉर्ट हुए जैसे भेजा गया था, जैसे इनिशियल कंडीशन में था वैसे फाइनल कंडीशन में भी रिसीव होने वाला है। ठीक है, ये अंदर वाले पार्ट को हम लोग कोर बोलते हैं। ये जो लेयर बनाया गया है ये, इसको क्लैडिंग बोलते हैं, क्लैडिंग। और इसके ऊपर एक और ऐसे लेयर बना होता है, एक और इस तरीके का लेयर बना होगा जिसको प्रोटेक्टिव लेयर बोला जाता है, जो कि इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देखा होगा वाईफाई वाले में ऊपर एक ब्लैक कलर का कवर लगा होता है कि नहीं, तो वही है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, कवर। इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है ग्लास को टूटने से, ग्लास को टूटने से ये प्रोटेक्ट करवाता है हमारा। बात समझ में आ गई? तो कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। बात समझ में आ गया? पावर का लॉस कम करने के लिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर तुम्हारे बोर्ड में लगभग हर साल, अभी इसी साल पूछा गया था 2024 के पेपर में ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछा गया था। ठीक है ना, इसको अच्छे से फिगर को पहले बनाओ फिर लिखवाते हैं इसमें। देखो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5, और ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं 1.48। तो जैसे लाइट रे यहां से घुसा, देखो यहां से रेयरर से एयर है, यहाँ पे रेयरर से डेंसर में जब जाएगा ये वाला लाइट रे तो कोई TIR नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि TIR होने के लिए क्या चाहिए, डेंसर से रेयरर मीडियम जाना चाहिए कि नहीं। तो यहां से रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो यहाँ पे कोई TIR नहीं होगा। जैसे यहां पर लाइट रे आएगा, अब देखो ध्यान से, इसके जाने की इच्छा ऐसे है, लेकिन सर ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये जो प्लास्टिक कवरिंग की गई है प्रोटेक्टिव लेयर, ये हमारा क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। अब डेंसर से रेयरर मीडियम जाना चाह रहा है, ठीक है, तुरंत क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट आएगा। मैं इस तरीके से इसको इंक्लाइंड करता हूं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल से जैसे ही अधिक हुआ, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन ना होकर के रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सही है ना। अब इसके यूजेज क्या क्या होते हैं, यूजेज में लिखवाया गया है। पहला यूज क्या लिखवाया गया, पहला लैंप था
देखो कहीं पर भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजना है, ठीक है, कहीं पर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह को भेजना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू लाइट एनर्जी, ठीक है। और वो डिवाइस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर डिवाइस को बोलते हैं हम लोग। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। लाइट सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट हुआ, अदर एंड पे वापस से ट्रांसड्यूसर लगा दूंगा मैं, और वो क्या करूंगा, लाइट सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है इसका, विजुअल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के। विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। मान लो जैसे सीआईडी वगैरह देखा होगा, कहीं गोली वोली फंसा है तो गोली को निकाला जाता है। मान लो शरीर में कहीं गोली फंस गया है तो गोली को निकालने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि मुंह में टार्च दबाए और हाथ में लिए निकालने वाला मुंह के अंदर घुस गए, डॉक्टर ऐसा तो करता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं लोग, एक पाइप को मुंह के रास्ते भेजा जाता है, लाइट पाइप जिसको हम लोग बोलते हैं। वो क्या करता है, इमेज बनाता है, ठीक है ना, इमेज बनाएगा, वो दिखाएगा कि ऑर्गन में कहाँ पर वो पाइप जा रहा है और कहाँ पे गोली रखी हुई है। फिर इधर से कट मार करके, जो कुछ यंत्र वगैरह होता है, पता नहीं बायो में क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको ऐसे डाला गया और कैंची टाइप का होता है, ऐसे दबा करके गोली को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। बात समझ आ रही है। तो लाइट पाइप होता है, वो क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स के एग्जामिनेशन के लिए। इंटरनल ऑर्गन, ऑसोफेगस में पाइप को डाला जाता है, जैसे किडनी में कोई दिक्कत है तो वहां पर हम लोग इसका यूज करता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मुझे इमेज का फॉर्मेशन करना है तो मैं ये नहीं करूँगा मुंह के अंदर कैमरा डाल दूंगा तार वार बांध करके। हो सकता है कि वायर छूटे, करंट लगे, तो गोली निकालने की जरूरत ही नहीं है फिर। अरे जब करंट से मर ही जाएगा वो, तो गोली निकालने की जरूरत क्या है फिर, है ना। तो ओसोफेगस में कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स का विजुअल एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोग ये करते हैं। जैसे एंडोस्कोपी सुना होगा तुम लोगों ने, बायो में बताया था ना, एंडोस्कोपी जो होता है उसको भी हम लोग इसी से करते हैं। बात समझ आ रही है। हाँ, अब उतना डिटेल में मत चलो, उसको बाद में बताया जाएगा। बायो थोड़ी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कि अल्ट्रासाउंड करना बताऊँ, एक्सरे निकालना बताऊँ। जी, ये इसका जो एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर का, वो उसको समझो। तीसरी चीज़, एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग क्या करते हैं, लाइट सिग्नल को भेजा गया है टेलीफोन्स वगैरह में, टेलीफोन्स वगैरह हो गए, ठीक है, इसमें भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये होता है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। 2-2 हज़ार किलोमीटर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर वायर लगा करके तुम ट्रांसमिट करोगे तो वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस क्या करेगा, पावर का लॉस करवाएगा। बट यहाँ पे कोई भी पावर का लॉस नहीं होता है, ठीक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सीबीएसई सिलेबस में मेंशन किया गया है, टीआईआर एंड इट्स एप्लीकेशन में सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर को ही लिख करके दिया है। और ये अभी इसी बार पूछा गया था, हर बार लगभग हर 1-2 साल के बाद रिपीट करता है ये, 2 नंबर में 3 नंबर में। इसीलिए तुमको क्या क्या लिखवाया गया, पूरा वर्किंग वगैरह कंस्ट्रक्शन जो है इसका, और उसके बाद से एप्लीकेशन में 4 एप्लीकेशन हम लोग लिखे हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से रट के जाना। बस यहाँ तक ये था हमारा। अब